श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 मई को वैशाख नवमी का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आपकी फैमिली में सभी लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आप अपनी फैमिली को लेकर चिंतित हो तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आज के दिन आप सभी लोगों को तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, उसके बाद उपाय की बात करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को तुलसी माता का पौधा दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें कितने पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते लेने होंगे तुलसी माता के। ठीक है ना। पत्ते लेने के बाद में आपको हल्दी की 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मात्र 1 चुटकी हल्दी की लोगे। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से दूध की। ध्यान क्या रखना है, ये दूध कच्चा दूध होना चाहिए, गौ माता का दूध होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मत लेना, बहुत ही थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दूध लेंगे। दूध को लेने के बाद में आपको लेना होगा 1 कमल गट्टा, इससे ज़्यादा मत लेना। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने दूध आपको दिखाया, इस दूध के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है। क्या डालोगे, हल्दी डाल देंगे। अब उसी दूध के साथ में आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, कितने पत्ते आपने लिए हैं, 3 पत्ते आपने लिए हैं तुलसी माता के। अरे लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आपको क्या करना है, जो हल्दी मैंने आपको बताई उन 3 के तीनों पत्तों के बिल्कुल बीचों बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से इन 3 पत्तों पे क्या लगाओगे, हल्दी लगाओगे। अब हल्दी लगाने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है। एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का वहीं पे तुलसी माता के पौधे के पास में, पत्तों के पास में ही आपको मात्र 1 दीपक लगाना है और इस दीपक को भी भगवान हरि का स्मरण करते हुए लगा देना। ठीक है ना। दीपक वगैरह लगा दिया, तुलसी माता के पत्ते पे हल्दी भी लगा दिया। अब जो बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपके पास में दूध की कटोरी है जिसमें आपने हल्दी डाला है। उस हल्दी वाले दूध को तुलसी माता की जड़ में, बहुत ज़्यादा मत ले लेना, 1 कटोरी से कम ही होना चाहिए, डाल देंगे। और जब डालोगे तो अपने पूरे परिवार की अच्छी कामना, अच्छी सेहत के लिए आपको ये चीज़ विनती करनी है। ठीक है ना। डाल देना। आपके पास में 1 कमल गट्टा है। जब सारी पूजन आपकी खत्म हो जाए तो उस कमल गट्टे को तुलसी माता के पौधे को टच करा के, छुआ करके अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं। तो इससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। कभी भी लाइफ में आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली और फैमिली, परिवार तो आपकी हमेशा खुश रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है। इस उपाय को आप सभी लोगों को आज ज़रूर करना। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते। ठीक है ना। तो 1 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और इस दूसरे उपाय के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, यानी कर्ज मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पैसों को लेके किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, मतलब घर में टिकते ही नहीं है पैसे, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं आपके, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। चलो भाई तरीका समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। तो आपको सिर्फ लेना है समी के पत्ते। ठीक है ना। ऑड नंबर में लेना है, विषम संख्याओं में। जैसे चाहे तो आप 1 ले सकते हो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले सकते हो, 9 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, मतलब जितने भी लेना है ले सकते हो, बट वो विषम संख्याओं में होना चाहिए। ठीक है ना। समी के पत्ते ले लिए। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी शहद की, है ना। सभी के घरों में शहद तो होता ही होता है, तो आपको 1 से 2 चम्मच शहद लेना। ठीक है ना। उस शहद के अंदर जितने भी समी के पत्ते आपने लिए हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जितने भी लिए हैं, उन सभी को शहद के अंदर डाल देंगे और इस शहद की छोटी सी कटोरी को उठा करके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भी भर करके अपने घर से ज़रूर जाना। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपके पास में एक शहद की कटोरी है जिसमें आपने शमी के पत्तों को डाल रखा है, बहुत सारे। ठीक है ना। उन्हीं पत्तों को शाम को 6 बजे के बाद, कभी भी चाहे अपने घर पे या मंदिर में कहीं पे भी, शाम को 6 बजे के बाद में 1-1 शमी के पत्ते को शहद के साथ में महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हुए चले जाना। साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी ज़रूर लेना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को जो नवमी गुरुवार को पड़ती है, अगर आपने कर लिया शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, आप पे घर
में कभी धन को लेकर कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप के घर में बना हुआ ज़रूर होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो वो समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। लेकिन क्या इसके फ़ायदे होंगे और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा। देखो मेरा गला थोड़ा सा आज ख़राब है तो उसके लिए आप बुरा मत मानना, ठीक है ना। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी इंसान आपके घर का ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही ले रही, बहुत ज़्यादा मेडिसिन करा चुके, उसका दवा करा चुके, डॉक्टर सारे पैसे ले जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं बच रहे दवा कराने के। तो आपको क्या करना है, इस गुरुवार की 9वीं तिथि पे आपको इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना, बहुत ज़्यादा मत लिया करो, बस 1 चुटकी हल्दी लेंगे। अब चुटकी हल्दी लेने के बाद एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ले लिया, लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से नीले फूल की। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अपराजिता का फूल स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ यही लेना है, नहीं, जो भी नीला फूल, नीले कलर का फूल आपके घर के आसपास में कहीं भी मिल जाए, छोटा हो बड़ा हो, उसकी पंखुड़ी ही एक क्यों ना मिल जाए, तो कोई भी एक ले लेना, ठीक है ना, कोई भी एक ले लेना। लेने के बाद में एक तरीका समझिएगा, आप एक छोटा सा कोई कटोरी लेना या फिर दीपक ले लेना, उसके अंदर आपको डालना होगा जल, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसी पानी के अंदर हल्दी की 1 चुटकी डाल देना। साथ ही साथ जो मैंने आपको नीला फूल दिखाया, नीला पुष्प दिखाया, उस नीले फूल को भी इसी हल्दी वाले जल में डाल देंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस दीपक को या फिर इस कटोरी को उठाना और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें किसके, नंदी बाबा के। अरे होते ही कि नहीं होते। और हमें साथ ही साथ ये भी पता है कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है, इसी उठे पैर के पास में आपको जा करके बैठ जाना, ठीक है ना। बैठ गए, बैठने के बाद में जो कटोरी में आपने लिया है उन सभी चीज़ों को नंदी बाबा के पास में रखेंगे। आपको 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। वैसे पता है नियम क्या है कि नंदी बाबा के उठे पैर के पास में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, लेकिन ये मंत्र इतना आसान नहीं है। अगर आपने गलतियां कर दी तो जितना फायदा नहीं होना उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ है या तो आप ठीक से पढ़ सकते हो तब तो पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको लगे कि हमसे गलतियां हो सकती हैं तो आप सिर्फ 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, ठीक है ना। करने के बाद में जो आपके कलश में हल्दी लगा हुआ फूल है और जो आपके पास में हल्दी वाला जल है वो नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। फिर उस कटोरी में फूल को डाल देंगे, कटोरी को नंदी बाबा के पास में ही छोड़ देंगे। फिर आप प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर के जाना और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। इतना जल समर्पित कर दिया, महादेव से विनती करेंगे, हमारे घर का इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर की इन समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद में आपके पास में जो एक नीला फूल है उसे लेके घर जाएंगे। जो इंसान बीमार होगा जब वो नहाने के लिए जाएगा उसकी बाल्टी में उस नीले फूल को डाल करके स्नान करा देना, उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को 3 उपाय बहुत ही अच्छे प्यार से समझाने की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की। और अगर इस उपाय को आपने किया तो आप किसी का भी गुस्सा ख़त्म कर सकते हो, आपके बच्चे का है, वाइफ का है, हस्बैंड का है, घर में किसी का भी है, गुस्सा ख़त्म कर सकते हो। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से शक्कर, हमारे यहाँ तो इसे चीनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। शक्कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच शक्कर लेना। शक्कर को लेने के बाद में आप उस शक्कर को ऐसे एक छोटे से दीपक में या कटोरी में रख लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले तरीका समझेंगे, जितना भी शक्कर आपके पास में है, जो इंसान गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस शक्कर को 5 बार में समर्पित करेंगे। कितनी बार में समर्पित करोगे? 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं शक्कर के ऊपर जल, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, तो उससे उस इंसान का जो गुस्सा होगा या फिर क्रोध करने की जो हैबिट होगी, आदत होगी,
वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की प्यार से, जो भी आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, आपके लिए अच्छे हों, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।